बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे ऐसी रेमेडी जो कि हर घर की ज़रूरत है, हर फ़र्द की ज़रूरत है, बच्चे बड़े सब की ज़रूरत है। आज हम बात कर रहे हैं बालों पर। बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, गंजपन को ख़त्म करने के लिए ना जाने लोग कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी जिसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर में मिल जाएंगे। आज हम बना रहे हैं होममेड ऑयल बालों के लिए, जिससे आपके बालों का गंजपन भी ख़त्म होगा, नए बाल भी आएंगे और बालों का कलर इंतहाई खूबसूरत होगा। जो बालों में वक्त से पहले चांदी आ जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो हमने यहाँ पर 1 कप के बराबर फ्रेश सरसों का तेल लिया है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने बाज़ार से लोकल तेल नहीं लेना, स्पेशली जहाँ पे ये बनाया जाता है वहाँ से आपने इसको बाय करना है। साथ ही हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से काट लिया है। प्याज आपके बालों के गंजपन को ख़त्म करेगा और जहाँ पर बाल नहीं आ रहे वहाँ पर भी इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से बाल आ जाएंगे। अच्छा, तो हमने यहाँ पर जो थर्ड चीज़ ली है वो है मेथी दाना। मेथी दाना बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। इससे आपके बालों का कलर बहुत ही खूबसूरत होगा। स्पेशली जो कलर वगैरह ख़राब हो जाता है, जो काले बाल होते हैं वो अक्सर फ्रंट से ब्राउन हो जाते हैं या येलोइश टाइप हो जाते हैं, उसको आप मेथी दाने से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेथी दाने से आप अपने बालों का कलर परफेक्टली ठीक कर सकते हैं, जो कि नेचुरली होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पैन लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप के बराबर सरसों का तेल। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि आपने जो सरसों का तेल लेना है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल तेल की पहचान ये है कि इसकी जो महक होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ओरिजिनल तेल अगर आपने कहीं यूज़ किया हो, स्पेशली जो घरेलू औरतें होती हैं उनको तो इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है कि जो ओरिजिनल तेल होता है उसकी महक काफ़ी तेज़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से गर्म कर देना है। ऑयल को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पर ऑयल में प्याज को जला दिया है। मज़ीद हम इसको इसमें जलाएंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना 1 टीस्पून। मेथी दाने को भी हमने इसमें अच्छी तरह से जला देना है। हल्की आंच पर हमने ये तमाम प्रोसीजर करना है। हमारे चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ मिलेंगी, बहुत सारी बेकिंग के हवाले से आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। उसके अलावा आप रमज़ान, ईद, हर किस्म की आप इसमें रेसिपीज़ को देख सकते हैं। जो रूटीन में आप खाने बनाते हैं उनके बेहद आसान तरीके से बताए हुए मेथड के साथ आप उनको बना सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज ऑयल में अच्छी तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज और मेथी दाना ऑयल में अच्छी तरह से जल चुका है। मेथी दाना आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका कलर आप देख सकते हैं जल चुका है। फ्लेम हमने यहाँ पर कर देनी है ऑफ। उसके बाद हम इसको निथार कर एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऑयल को निथारने के बाद हमने यहाँ पर एक शीशी की बोतल ली थी, उसमें हमने इसको डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर देना है। ऑयल को निथारने के बाद हमने इसको इस तरीके से एक स्प्रे वाली शीशी की बोतल में डाल देना है। इससे इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान होगा। बस आपने जस्ट इसको प्रेस करना है अपने बालों में और बालों को ऑयली करके उसका आपने मसाज करना है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि जब भी आप बाथ लेने जाएं, जब भी आप नहाने जाएं, तो उससे आपने 1 घंटा पहले इसको अपने बालों में अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपने बालों का 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लेना है। मसाज के 1 घंटे बाद आपने सिंपली इसको शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है।
मुसलसल 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से आपको अपने बालों में नुमाया फ़र्क महसूस होगा और इंशाल्लाह जब 1 माह गुजरेगा तो आपके बालों में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आपके बालों का कलर भी नेचुरली जो आपके बालों का कलर है ब्राउन है, चाहे वो ब्राउन है चाहे वो ब्लैक है, वो और भी ज़्यादा शाइन करेगा। जहाँ पर आपके बाल नहीं है या आपके बालों में बाल चर का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी इसको अच्छी तरह से ख़त्म कर देगा। आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान ये रेमेडी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ और रेमेडीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेमेडी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।